अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं बने फातिमा, एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 15 फरवरी की स्पीड न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुत्तहदा अरब अमारात की दारुल-हुकूमत अबू धाबी के करीब तामीर करदा एक हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहदा अरब अमारात गए थे। इसके एक हिस्से के तौर पर पोचा सानावासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान नामी इदारे की जानिब से तामीर करदा मंदिर का आगाज़ किया। मंदिर में पुजारियों के साथ पूजा प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। राज्यसभा इंतखाबात के लिए बरसात बिछ गई है, क्योंकि मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से अपने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त को जारी की गई है। महाराष्ट्र के उम्मीदवारों की फहरिस्त में कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले अशोक चव्हाण को तवक्को के ऐन मुताबिक राज्यसभा का टिकट दिया गया, जबकि कांग्रेस पार्टी से शिंदे ग्रुप में शमूलियत अख्तियार करने वाले मिलन देवार को शिंदे ग्रुप ने अपना उम्मीदवार बनाया। मुजाहिरीन ने दावा किया है कि आज हरियाणा में अंबाला के नज़दीक शंभू सरहद के करीब जब किसानों ने अपनी दिल्ली चलो आंदोलन का आगाज़ किया तो पुलिस ने इन पर आंसू गैस के गोले दोबारा दागे हैं। पंजाब के किसान मुजाहिरीन ने दिल्ली जाने और हुकूमत से अपने मुतालिबात मनवाने के लिए हरियाणा की सरहद के करीब लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के गांधीनगर जिले में शादी की बारात में घोड़े पर सवार दलित दूल्हे पर मुबैना तौर पर हमला करने के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया। लुधियाना के शहर नवा के कनगोवाल गांव में सिलेंडर धमाके के सबब 2 बच्चों समेत 7 अफराद झुलस गए हैं। पुलिस के मुताबिक पूजा के दौरान यह हादसा पेश आया। पुलिस ने मुकामी बाशिंदों की मदद से आग पर काबू पाया। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि अब तक सिर्फ 3 जख्मियों की शिनाख्त हो सकी। किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन के हवाले से आज कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी वादा करने के बावजूद किसानों के मुतालिबात क्यों नहीं मान रही है। दावा किया कि किसानों का मोदी हुकूमत से भरोसा उठ गया है। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों के तय मोदी हुकूमत के आमिराना रवैये ने जमहूरियत को शर्मिंदा कर दिया। मणिपुर में तशद्दुद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मेती, कोकी और ज़ोमी बिरादरियों में झड़पें जारी है, जबकि इन इलाकों में तैनात फौज और हिफाजती इदारों पर हमला करके हथियार छीनने की कोशिश की जा रही है। रियासती असलह खाने को दोबारा निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया। गुज़िश्ता दिनों होने वाले तशद्दुद के बाद इंतज़ामिया किस तरह से इंतकामी कार्रवाई पर उतर आई है, इसकी एक मिसाल इन रिपोर्ट से सामने आती है कि तशद्दुद और पथराव में शमूलियत के नाम पर बनफूलपुरे की मुस्लिम खवातीन को भी गिरफ्तार किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 2019 में पुलवामा में होने वाले खुदकुश हमलों में शहीद होने वाले 40 CRPF एहलकारों को खराज अक़ीदत पेश किया। एक तरफ गजा में जंगबंदी के लिए काहिरा में बातचीत का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी जानिब आलमी अपीलों को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए इसराइल रफ़ा में वहशाना हमला कर रहा है, जिसमें 24 घंटों में 137 अफराद शहीद हो गए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का कहना है कि पाकिस्तानी फौज ने गुज़िश्ता शाम जम्मू के रणबीर सिंहपुरा सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसका भरपूर जवाब दिया गया। लबनान के जनूबी सरहदी इलाकों पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों में 5 अफराद हलाक और 6 दीगर ज़ख्मी हो गए। लबनान के तिब्बी और सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि 2 इसराइली मिसाइलों ने लबनान के जनूबी शहर तबाह के मशरक़ी हिस्से में 3 मंजिला इमारत के दरमियान एक रिहायशी अपार्टमेंट को तबाह कर दिया। 26 साला सरफराज खान ने राजकोट में तवील इंतजार के बाद मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान ने टेस्ट डेब्यू किया। 25 साला नौजवान को 15 फरवरी बरोज़ जुमेरात राजकोट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान तीसरे टेस्ट से कबल टीम के लेजेंडरी अनिल कुंबले ने अपनी पहली टेस्ट कैप सौंपी। तेलंगाना में बीजेपी पार्लिमानी इंतखाबात में कम से कम 10 नशिस्तों पर कामयाबी का निशाना रखती है। इसके हिस्से के तौर पर जाफरानी जमात हिकमत अमली के तहत जीतने पेशरफ कर रही है। अवाम तक रिसाई और मौजूदा रियासती कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने और पार्टी को निचली सतह से मुस्तहकम करने के मकसद से इस माह की 20 तारीख से विजय संकल्प यात्रा के नाम पर रथ यात्रा निकाली जा रही है। आंध्र प्रदेश के गन्नावरम एयरपोर्ट पर कहर के बाद तैयारों की लैंडिंग में मुश्किलात पेश आई। जुमेरात की सुबह एयरपोर्ट के गिरदनवा में शदीद कहर के बाद लैंडिंग मुमकिन नहीं हो सकी, जिसके नतीजे में हैदराबाद और चेन्नई से गन्नावरम चलाए गए 2 तैयारों ने हवा में चक्कर लगाए।
टीचर की जानिब से की गई पिटाई पर बेइज्जती महसूस करते हुए मायूसी के आलम में आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली में इंटरमीडिएट के तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली। इस तालिब इल्म के वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया है कि कॉलेज इंतजामिया की हरासानी के सबब इस तालिब इल्म ने ये इंतहा इक़दाम किया। तेलंगाना असम्बली में कई अरकान ने आज वक्फे सिफर में अपने हल्कों के मसाइल उठाए। बीआरएस के रुकने पल्ला राजेश्वर रेड्डी हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो दूध का कारोबार करने वालों को बोनस के बकाया जात अदा करें। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला व वज़ीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने आज कानून साज असम्बली में साल 2020 और 21 और 22-23 के लिए कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल CAG की रिपोर्ट पेश की। शादी से 3 दिन पहले होने वाले दूल्हे की बिजली का झटका लगने से मौत हो गई, जिसके नतीजे में शादी के घर में गम की लहर दौड़ गई। ये वाक़ा तेलंगाना के ज़िले निर्मल में पेश आया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के रहनुमा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की बेटी फातिमा ओवैसी बरतानिया में कानूनी तालीम हासिल करने के बाद बैरिस्टर बन चुकी हैं। इन कारनामे के अवामी ऐलान पर हैदराबाद के पुराने शहर में जश्न मनाया गया। तेलंगाना के बीजेपी MLA धनपाल सूर्यनारायणा ने जाफरानी पार्टी के मुतालबा का इयादा किया कि तेलंगाना की दारुल-हुकूमत हैदराबाद का नाम निज़ामाबाद, आदिलाबाद और वरंगल के नामों के साथ तब्दील किया जाए। TSRTC तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बस में बैठने के इंतजाम के दोनों तरफ सामने वाली नशिस्तों से तब्दील करके मेट्रो जैसी साइड वाली सीटों में तब्दील कर रहा है, ताकि सामने वाली नशिस्तों की जगह को बढ़ाया जा सके, जिससे एक बस में 25 इजाफी मुसाफिरों के लिए जगह बनाई जा सके। शहर के मलकपेट इलाके में ज्वेलरी शॉप से दिन दहाड़े तिलाई जेवरात लूट लिए गए। अकबरबाग में वाक़े कसवा ज्वेलरी शॉप में 3 नकाबपोश लुटेरे दाखिल हुए और इन्होंने दुकान में मौजूद नौजवान पर चाकू से हमला करके वहां से जेवर लूट कर राह फरार अख्तियार कर ली। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ट्रैफिक चालानात पर रियायती पेशकश आज 15 फरवरी ख़त्म हो रही है। तेलंगाना में ट्रैफिक चालानात पर रियायत की आखिरी तारीख इब्तदाई तौर पर 10 जनवरी मुकर्रर की गई थी और इसे 2 मरतबा बढ़ाया गया, पहले 31 जनवरी और एक बार फिर 15 फरवरी जुमेरात यानी कि आज तक। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी वाक़े ज्ञानवापी मामले में काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पूजा की इजाज़त देने के ज़िले जज के फैसले के जवाज़ को चैलेंज करने वाली अपीलों पर समाअत करते हुए आज सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला महफूज कर लिया। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मैं फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।